तो उसके साथ आप सब लोग और फिर से मैं हमेशा सेम इंट्रो की यूज़ करता हूँ, डिफरेंट इंट्रो। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। और हम आज फिर से हैं हाजिर। इस बार नंबर आया है ध्रुव राठी का। ध्रुव राठी एक नंबर का झूठा इंसान है और एक शो ऑफ इंसान है। फिर से शो ऑफ, चलो बहुत बार वर्ड यूज़ हो चुका है। एक वीक भी बहुत बार हो चुका है यूज़। वीक एक ऐसा इंसान है जो कि जितना बड़ा उसका चैनल है उतने बड़े काम नहीं करता वो। इट्स लाइक कि जो अपने वीडियोस बनाता है उसमें पर्सनल ओपिनियंस नहीं देता। ओपिनियंस देता भी है तो हमेशा मतलब कि समझ लो ना कि कुछ रेवोल्यूशन नहीं है ध्रुव राठी के वीडियोस में। हमेशा जो कॉन्स्पिरेसी चीज़ होती है उनको दबाना, उनको क्वेश्चन नहीं करना, उनको आंसर करने की कोशिश नहीं करना, उन पे कभी भरोसा नहीं करना। हमेशा इंस्टीट्यूशंस को के ऊपर भरोसा करना कि सही ही होंगे और लेमैन लोगों को हमेशा बेवकूफ़ समझना। ये तो उसके वो वीडियोस हो गए। और पर्सनली भी जो मैंने उसके व्लॉग्स देखे हैं, व्लॉग्स में मतलब काफ़ी ये इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान है और काफ़ी मतलब कि गर्लफ्रेंड के साथ भी कुछ खास मतलब कि आई एम श्योर 100% प्रूफ के साथ कह सकता हूँ कि इसकी गर्लफ्रेंड सिर्फ इसके लिए, पैसे के लिए है। देखो बहुत आज तक मुझे तो कोई लड़की मिली नहीं जो पैसे के अलावा किसी चीज़ के लिए लड़के को पकड़े, क्योंकि किसी भी एंगल से ध्रुव राठी की पर्सनैलिटी मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पोटेंशियल है पर पोटेंशियल सिर्फ ध्रुव राठी में नहीं है, हर एक में होता है। किसी भी इंसान में ब्यूटी वाइज और क्वालिटी वाइज हमेशा कुछ ना कुछ होता है कि हम उसको देख के कह सकते हैं पोटेंशियल तो है। तो इसलिए इस सेंटेंस को पोटेंशियल बोल के किसी को पॉजिटिव फीडबैक देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नेगेटिव दो कि अगर कमज़ोर है तो है। तो मतलब जितनी सेक्सी उसकी गर्लफ्रेंड है, और सेक्सीनेस में सिर्फ फिजिकली नहीं होगा, मैं तो उसका एटीट्यूड भी कहूँगा। उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा, इसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा। तो ऐसी गर्लफ्रेंड हो सकता है कि ऐसी लड़कियाँ कुछ क्वालिटीज़ को देख के इनिशियली डेट करने की सोचें, लेकिन कुछ ही टाइम में उनको दिख जाता है कि इस लड़के में इतना दम नहीं है, हल्का इंसान है, और ये तो पता नहीं कितने साल से हैं। तो इनिशियली हो सकता है इसने शुरू किया हो, लेकिन जब इसने इसकी प्रोग्रेस देखी हो कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, तो सिर्फ पैसे के लिए कि घुमा पा रहा है, सब हो पा रहा है। मैं अगर तुमको लिख के दे रहा हूँ कि इतना ही सक्सेसफुल इंसान ध्रुव राठी जितना, और पर इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट और गुड लुकिंग भी नहीं कहूँगा मैं, कॉन्फिडेंट में ही लुक्स आ जाती हैं। तो कॉन्फिडेंट होगा कोई जैसे मैं, तो ईज़िली इनका डिवोर्स हो जाएगा, कुछ खास नहीं बचेगा। और अगर डिवोर्स नहीं भी होता है मतलब किसी और की वजह से, तो इनकी रिलेशनशिप भी धीरे धीरे टाइम आउट कर जाएगी, क्योंकि रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए तुमको दो कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स चाहिए जो लाइफ में बड़े काम करें, स्टंट्स करें। और यहाँ पे लड़की में भी पोटेंशियल है पर वो कुछ खास नहीं करती, और लड़का तो फुग्गा। तो आई डोंट थिंक इनकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अब हुई तो है, लेकिन आगे जाके पक्का इनमें फाइट्स होती होंगी अभी भी, और आगे भी दिक्कत आएगी। तो मैं इनका व्लॉग देखना और रिएक्ट करना इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे, जो कि मैं थोड़ा देख ही रहा था। ये मैं सोच रहा था कि जो लेटेस्ट व्लॉग रिएक्ट करूँगा, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ इसी को कर दूँ जो मैं करंटली देख रहा हूँ, थोड़ी देर पहले देख रहा था। सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा बहुत मैंने तुमको आइडिया दे ही दिया कि वीडियोस बनाता है, इन्फॉर्मेशन अच्छी रिसर्च करता है, लेकिन जो मेन क्रक्स होता है, अगर तुम्हारा मेन क्रक्स तुम में है, जो कि हिम्मत होती है, जो एक रेवोल्यूशनरी वाला एटीट्यूड होता है, अगर वो नहीं है, तो उसके ऊपर तुम कितनी क्वालिटीज़ ऐड ऑन कर लो, जैसे रिसर्च करना, वीडियोस अच्छे बनाना, कुछ फ़ायदा नहीं है। इट्स लाइक कि कोई इंसान कितनी प्रैक्टिस कर ले, लेकिन अगर रेस में भागने से डरता है तो उसकी सारी प्रैक्टिस ज़ीरो है, क्योंकि वो कितनी ही प्रैक्टिस जी जान लगा ले, अगर रेस उसको नर्वस कर देती है तो वो प्रैक्टिस उसकी यूज़ ही नहीं हो पाएगी, जो इसके साथ होता है। सो लेट्स सी। तो तुमको मैं व्लॉग में धीरे धीरे बताता हूँ इसकी पर्सनैलिटी की वीकनेसेस, और इसमें मेरे को ज़्यादा हेट मत दो, क्योंकि वीकनेस हर एक में होती है, और हम एक दूसरे की पॉइंट आउट करके एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो
भाई Scared of humans? भाई एक सेकंड कुछ तो दिक्कत हुई है ना, कुछ तो दिक्कत हुई है, कुछ तो And they're Even in also India, smaller. they're scared. Oh, in India they're also smaller. या And in Europe they're more reddish. Wow. कितनी सही गिलहरी है। अब देखो भाई, ये गिलहरी को देख रहा है, देखो ध्यान से देखो, मैं होता ना पकड़ लेता, जाके पकड़ भागता इसके पीछे। भाई तुमको लाइफ में आए ओपन में एक गिलहरी दिख रही है, पकड़ के दिखाओ ना उसको। गर्लफ्रेंड ऐसे इम्प्रेस होती है भाई। मेरा बंदा तो बड़ा वाइल्ड लाइफ है, और ये देख बैठ के वीडियो बना रहा है। बना लो, पर पकड़ने की भी कोशिश करो भाई। वो भी कंफ्यूज हो रही गिलहरी, भाई करना क्या चाहता है, पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, बस वीडियो ही बनाएगा। इससे ज़्यादा कुछ एक्साइटेड नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा कुछ क्रेजी नहीं कर सकता क्या? कर भाई। गिलहरी ने भी कह दिया ये फट्टू। Why is it dancing for me? डांसिंग। और हाँ, क्योंकि ये डरपोक है और कुछ खास नहीं कर पाता फिजिकल एक्टिविटी। तुम देखा होगा बॉडी तो इतनी लीन है, फिजिकल मतलब लड़कियों की तरह चलता है ये, ऐसे मॉडलिंग की तरह कैट वॉक। फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो इसकी। लाइक एक लड़का जो एक मेल होता है वो कितने टाइप जो वो कितना फिजिकल होता है यंग एज में, उस हिसाब से बिल्कुल फिजिकल नहीं है ये। और फिर उस फिजिकलिटी की एब्सेंस को ना होने को ऐसे बकवास सेंटेंसेस यूज करके ये कवर अप करता है। व्हाई इज इट डांसिंग फ्रॉम? इट्स नॉट डांसिंग यू इडियट। नो वन थिंक्स इट्स डांसिंग। वेयर इज इट डांसिंग? इट्स इचिंग इटसेल्फ, रबिंग इटसेल्फ, डांसिंग। तो ये अपनी गर्लफ्रेंड को दिखा रहा है, देखो मेरा नज़रिया देखो कितना अलग है। हाँ मैं कुछ नहीं कर पा रहा यहाँ पे क्योंकि मैं फिज़िकली वीक हूँ, लेकिन और मेंटली भी वीक हूँ, क्योंकि फिज़िकली तभी वीक होते हो जब मेंटली वीक होते हो। पर देखो ना, उन्होंने डांसिंग बोला और गर्लफ्रेंड होती होगी। मैं कह रहा हूँ उसकी पेशेंस जाएगी, उसकी पेशेंस 100% जाएगी। कब तक सहेगी बकवास सेंटेंसेस, कब तक सहेगी? और ये अपनी गलती भी नहीं मानता होगा। हमेशा इस टाइप के लड़के मैं आता हूँ, कभी इनसे आर्ग्यूमेंट करोगे ना, ये कुछ देखो, गलती ना मानने के लिए तुम 100 बहाने इन्वेंट कर सकते हो कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, कुछ ना कुछ फैक्टर तो मिल ही जाएगा। पर खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और अपनी गलती मानना, बहुत कम लोगों में इतनी ताकत होती है। तो ये पक्का अपनी गलती नहीं मानता होगा, ये गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे बोलता होगा, पर ऐसा भी तो था, पर तूने वैसे भी था, ही मैं कम से कम फिजिकली तो नहीं मारता तुझे, मैं इतना गंदा तो नहीं हूँ। भाई फिजिकली मार तो चलेगा, पर कम से कम मेंटली टॉर्चर तो मत करो। तुमको लग रहा है कॉन्वर्सेशन कहाँ पे चलेगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली ऐसी होती होगी इनकी फाइट्स। क्योंकि जो इंसान इस सीन को देख के बोल सकता है वाई इज इट डांसिंग फॉर मी, विच डजंट मेक एनी फकिंग सेंस, और उसकी गर्लफ्रेंड को भी तो वो कुछ अगर कुछ पते की बात होती तो उसका रिप्लाई आता। देखो इसका रिप्लाई कुछ नहीं आया। Why is it dancing for me? उसका है कुछ है भाई? नहीं, कुछ नहीं है। Why is it dancing for me? देखने में इनिशियल लगता है कि डांस कर रही है, पर वो डांस नहीं कर रही, वो एडजस्ट सा कर रही थी। वीडियो डांस नहीं, सिम कार्ड खरीद लिया दोस्तों, और ये पहली बार है कि मेरे 5G फ़ोन में एक्चुअली मैं 5G में यूज़ करूँगा। आज तक कभी मैंने 5G ये अच्छा था, यूज़ नहीं किया है, 5G क्योंकि जितनी भी जगह पर हम गए कहीं पर 5G एक्चुअली में चलता नहीं था, मिलता नहीं था, या बहुत महंगा था। यहाँ पर काफ़ी सस्ता पड़ा। तो और चलो मान लिया डांसिंग भी थी, मैं अटक गया वहाँ पे, तो वाई इज इट डांसिंग फॉर मी क्यों बोल रहे हैं? जॉइन द डांस। पहले वो डांस था नहीं, वो, और अगर था तो जॉइन इट, डू समथिंग। इसकी स्पीड ज़बरदस्त है, मैं स्पीड दिखाता हूँ। भाई स्पीड भी है, लेकिन दुनिया इसको कॉन्स्पिरेसी भी कह रही है कि 5G इज़ बैड। इसके ऊपर वीडियो है क्या, रिसर्च हुआ है? तो अगर वीडियोस बनाता है तो इसके ऊपर रिसर्च करके तुझे वीडियो बनाना चाहिए कि जो लोग कह रहे हैं कि 5G इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ और इल्यूमिनाटी इन शिट, क्या वो सही है गलत है? नहीं, उनको तो गधा बोल के इग्नोर कर देता है। जो कि मार दो, कुछ तो प्रमोट करो कॉन्स्पिरेटर्स को भी।
हम दूसरी जगह पर खड़े थे, वहाँ पे 500 Mbps आने लग रही Hey, थी। but earlier we were at a different corner and it Yeah. was 400. Yeah, Yeah. 500 almost. It was Yeah. 490 भाई जर्मनी में इसने यूज़ नहीं, जर्मनी में रहता है, something. जर्मनी 5G यूज़ नहीं किया इसने। So now we are prepared to upload video. आज एक जर्मन मिला मेरे को जिसको ब्योरर का नहीं पता था। मैं कहता ब्योरर बिग कंपनी, यू डोंट नो। While walking on this street. सिटी मस्त है भाई। अब ये बताएगा, बहुत अच्छी बात है ट्रांसलेशन, आई एग्री विद। Sweet green कर भाई बहुत सेक्सी है भाई इसकी गर्लफ्रेंड। एक रेस्टोरेंट मिला है यहाँ पर, सेक्सी। तो हमेशा की तरह हम भाई ये खाना जितना अच्छा दिख रहा है ना उतना महंगा भी है। लाइक ये आराम से $3-4 का तो हुआ, डॉलर लगा लो 60-70 हो गया, अब तो 75 हो गया, तो 75 into 4 20 28 3,000 रुपये का, 3,000 रुपये का है ये। हम इंडियंस के लिए एक 3,000 बोल्ड रुपये रेस्टोरेंट चुना है। हमें हमेशा बोल्ड रेस्टोरेंट्स बड़े पसंद आते हैं, काफ़ी हेल्दी होते हैं। मतलब ऐसे बता रहा हूँ कि मतलब कि बिग सिटीज़ में खाना और क्वालिटी का होता है लेकिन टेस्टी महंगा भी भी होते हैं। न्यूयॉर्क में चल के हर जगह स्पाइडर। मेरे को बहुत भूख लग रही है इसको देख के, नहीं वैसे इन जनरल, मतलब एट राइट नाउ मैन की याद आती है। नूडल्स आ रही और है। ये सीढ़ियाँ न्यूयॉर्क में चल के हाँ, हर ये बात जगह मैं मुझे समझ स्पाइडर मैन आता की है। याद आती है। और ये सीढ़ियाँ देख, हाँ मतलब मैं लिटरली इसने भी बोला, ये सीन दिखाया तो मतलब मैंने काफ़ी वीडियोस देखे लेकिन मैंने कभी इस पर गौर नहीं किया। इसने अच्छा गौर कराया कि भाई देखो सही में, लुक एट इट, स्पाइडरमैन ऐसे इन पे लटकता है, ऐसे लैडर्स वाली बिल्डिंग। फिल्मों में कितनी दिखाते हैं। यहाँ पे हर सड़क पर चल के ऐसा लगता है कि हाँ। मूवी के सेट पर चल रहे हो। कितनी अच्छी बिल्ड कर रखी है सिटी, और हमने इतनी मूवीज़ देख रखी हैं कि फील होता है भाई, तो मतलब अनरियल सा फील हो रहा हुआ कि इतनी सारी फिल्में देखी है जहाँ पर ये ऐसी बिल्डिंगें, ऐसी चीजें हर जगह देखने सेम को मिलती है। भाई न्यूयॉर्क जाना है भाई। I bought a small dessert. It's not a juice by Joe. It's a blueberry muffin. केक Let's see if by the end of this trip you're if you're still the same weight or not. Of this trip. देखो इससे तुमको थोड़ा इनका मैं पर्सनल पता चलता है कि देखो जो इंसान जिस बारे में बात करता है इसका मतलब आपस में वही बातें चल रही होती हैं। अभी कह रही है कि पहले बात तो बात बोलने में इतना हंसी, इसका मतलब डर रही है बात बोलने में। पक्का इनकी ऐसे बातें चलती होगी, अरे तेरा वेट गेन इज़ बैड, वेट गेन इज़, ऐसे चलती होगी। और फिर ये जिन आइडियल्स को डिस्कस करते होंगे अभी ये वही आइडियल तोड़ रहा है, अपना वही मोरल तोड़ रहा है, पर उसको फुली इसकी बेइज्जती करने में। ओ गधे, कल तो बोल रहा था वेट और आज तो ये खा रहा है, तेरे शर्म नहीं आती, बदतमीज़ हरामी, ऐसे ऐसे बोलने में डर लगता है क्योंकि मन तो इतना ही खुल के बोलने वाला था, पर क्या तुमको बुरा नहीं लग रहा, तो क्या तुमको वेट की चिंता नहीं है। इससे एक और बात बताऊँ तुमको, जो लड़कियां पैसे के लिए शादी करती हैं लड़कों से, वो कभी लड़कों को फ्रीली जीने नहीं देती और केयर दिखाती हैं, और वो सोचती हैं कि, और वो ऐसे दिखाएंगी कि उनको केयर है उनकी, पर जबकि उनको लड़की केयर नहीं होती। उनको ये टेंशन होती है कि अगर ये मर गया तो हमको हमारी फैसिलिटीज़ के लिए पैसा कौन देगा, क्योंकि खुद तो कुछ मेहनत करती नहीं है। लड़कियों की दिक्कत ही है, पति को जिंदा रखो, वो कमाए, उसको ज़िंदगी मत जीने दो, डरा के तू मर जाएगा, और खुद जो मर्जी आया करो। और बाद में बोलेंगी हमने तेरे को रोका थोड़ी था, तेरा खुद का भी डिसीजन था। तो इसलिए गाइस लड़कियों से बच के रहो, कभी उनको इतनी सिक्योरिटी मत दो कि उनको ये फील हो कि उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उनको बोलो कि भाई मैं भी इंडिविजुअल हूँ, तू भी इंडिविजुअल है। 1800 या 1900 में हम नहीं रह रहे हैं जहाँ पे औरतों को काम करने के लिए मनाही थी। अब तेरे लिए फ्रीडम है तो तू भी कमा, मेरे सर पे मत बैठ, और मेरी एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी केयर कर लूँगा, मुझे पता है कब क्या खाना है। तो एक पॉइंट था मैं तुम्हें बताना चाहता।
कि वेट का बता रही है, अरे तुम्हारा वेट 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 वेट, क्या हो गया वेट? जब मन करे वो खाओ। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ ईटिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, लेजीनेस इज़ अ प्रॉब्लम। आलस दिक्कत है, खाना दिक्कत नहीं है। तुम कितना भी खा सकते हो, पर अगर तुम आलसी बन जाओगे तब मरोगे। कभी आलसी मत बनो, जितने काम करने सारे करो। तुम्हारे खाने को तुम्हारा थोड़ा कैलोरी स्टोर रखे, पेट आ रखा है, फिर भी पेट में भूख ही लगती है, क्योंकि बॉडी हमेशा लेके चलती है कि भाई क्या पता कभी क्या ज़रूरत पड़ जाए, क्या पता 4 दिन तक खाना ना मिले, फिर हम फैट बर्न होगा ना। तो इसलिए बॉडी भूख लगाती है, खाओ, पूरा खाओ, जो मन करे वो खाओ, चीनी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर आलसी मत बनो। आलस नहीं रखोगे तो हमेशा तुम मेंटेन रहोगे। कभी मैं खूब खाता हूँ लेकिन मैं आलसी नहीं हूँ। जितने भी काम और जितने भी लाइफ के होमवर्क होते हैं, लाइफ के होमवर्क, स्कूल के, लाइफ के, ये काम पेंडिंग है, सारे साथ साथ मैं करते चलता हूँ। इसलिए मैं हेल्दी हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। पेट होने के बावजूद मैं हेल्दी हूँ, मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, क्योंकि मैं I'm not lazy. If you are still the same weight or not. ये नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव होना चाहिए। बेबी या बेबी प्लीज ईट, बेबी यू लाइक इट, यू फुल्ली डिजायर्स, that's how you'll be mentally happy, you know, and don't care about weight, you know, that will figure out, you know, I'll take care of you, you will do physical things and don't worry, you should be more physical. तुझे ज़्यादा फिजिकल होना चाहिए, खाने की चिंता मत कर, करता रहे, पर कुछ काम भी तो कर अच्छा सा, जिससे तू हिले डुले, मसल्स बनाए, जिम में नहीं। वैसे ऐसे पॉजिटिवली बोलना चाहिए, नेगेटिव बोलते रहती है, you're not, you're making वैसे ड्रिंक से याद आया दोस्तों, बिया ऐड ये मैंने देख लिया था ऐड, इसको हटा रहा हूँ मैं। पहली बात, ये कुछ एप्पल साइडर बेच रहा है और कह रहा है कि हेल्थ के लिए अच्छा है। गधा, एक नंबर का गधा। कुछ चीज़ हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। हेल्थ के लिए सिर्फ एक चीज़ अच्छी होती है, वो है तुम्हारे ख्याल। तुम्हारे ख्याल अच्छे होंगे, तुम्हारे ख्याल हेल्दी होंगे, बॉडी अपने आप हेल्दी हो जाएगी। कुछ खाओ, जिन खाने के ऊपर गंदे से गंदा लिखा हुआ है, ऑयली, गंदा, जो भी अनपॉपुलर या इनफेमस फूड्स हैं, अनपॉपुलर ओपिनियंस हैं फूड के बारे में, सारे प्रैक्टिस करो, सारे करो, पर ख्याल अच्छे रखो, किसी का बुरा मत करो, हेल्प करो दुनिया की, दिल बड़ा रखो, बस हेल्थ अपने आप ठीक रहेगी। ये 3 चीज़ें करो लाइफ में, दिल बड़ा रखो, हेल्प करो, आलसी मत बनो, बस कभी कुछ दिक्कत नहीं होगी। और ये घटिया एड्स देखने की तुमको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्लड शुगर को कम करता है, तो ऐड करते हैं फॉरवर्ड, और क्योंकि वाओ लाइफ साइंस ऑप्शन में मिल जाएगा। गधा 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 गधा। ये क्या हेयर है? She is very sexy, man. She is so well maintained. One thing you really notice. भाई लड़का हमारा भी कम नहीं है, देखो सच बताऊँ तो, मतलब कि चाहे मैं कितना ही रोस्ट कर रहा हूँ, पर लुक्स हमारे लड़के की भी कम नहीं है। हैंडसम है, थोड़ा बस मेंटली थोड़ा बुद्धू है, वो मैं इसको ठीक कर दूँगा जिस दिन मिलूँगा उसको। मैं थोड़ा बताऊँगा कि भाई ज़िंदगी में ये चीज़ें का थोड़ा इसको स्टंट्स कराऊँगा। हाइट देखो बंदे की, नॉलेज देखो, सब बढ़िया है, बस थोड़ी फंडामेंटल्स वीक है, तो उसकी नॉलेज सिंक्रोनाइज कर दूंगा मैं सेंसिबिलिटी के साथ, थोड़ी बॉडी अच्छी कर दूंगा, थोड़े स्टंट दिखा के, थोड़ा रिस्क, जो ये रिस्क फ्री लाइफ जी रहे हैं ना, उसको रिस्क फुल करना है। बस रिस्क फुल करते ही तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो जो फॉर ग्रांटेड ले रखा है ना हमारी भाभी ने, हाँ हमारे भाई को, उसको भी थोड़ा ये फील होगा भाई ये तो बहुत अच्छा हो गया, इसके लिए तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, जो फॉर ग्रांटेड ले रखा है भाई को। Here is the amount of big cars and SUVs. That was actually one of the first things we noticed. Look at all these cars. How high it is. You don't see those in Europe at all. One of the first things we noticed. Look at all these cars. How high it is. You don't see those in OMG. Europe at How all. long, Like man? every How car long is was it? gigantic. Let's And cross. there's only one. भाई जैगेंटिक होगी ना, कंट्री जैगेंटिक है, कंट्री आवाज़, कंट्री इतनी खतरनाक है, हंगा इतना कंट्री में, तो फिर कार्स भी तो जैसे ही तुम्हारी कंट्री की मेंटालिटी और कॉन्फिडेंस होता है, वैसे ही वहाँ के गुड्स भी तो होते हैं। तुमने देखा होगा किसी मॉल में तुमको चिप्स का इतना बड़ा पैकेट मिलेगा जो नॉर्मल शॉप पे ही मिलता। नॉर्मल शॉप वाला बेचारा छोटी सोच का है, सुपर मार्केट वाला बड़ी सोच का, तो बड़े पैकेट लेके आता है।
तुम दिमाग से स्ट्रांग हो, तुम्हारी चीज़ें भी स्ट्रांग तगड़ी बड़ी होंगी. विच इज़ वाई वी आर सीइंग what we are seeing. Car, what a waste of Yeah. space. Like these huge cars, यस ये मुझे बहुत गंदा लगता है. चाहे ह्यूज कार हो छोटी कार हो, भाई तुम अकेले जा रहे हो, कोई बंदा दिख जाए बिठा लो भाई, उस बेचारे को धूप नहीं लगेगी. एक पेट्रोल में ज़्यादा लोग जाएंगे, डर के हमारे कोई चोरी ना कर ले. चोरी अरे हो जाए. ओ लेट शो स्टीफन कॉलबर्ट का ये स्टूडियो है क्या भाई? आई लाइक स्टीफन कॉलबर्ट, नॉट कम्प्लीटली बट आई लाइक हिम. अच्छा शो है. बट हेल्प पीपल ऑन लेग्स गाइज, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कहीं दिख जाए तुम जा रहे हो अकेले, कोई पैदल जा रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई दिक्कत नहीं है. डरो मत लड़की होने से. तो एक दो सीन होंगे पर नॉर्मल हो जाएगा सब. और अगर लड़की से डर रहे हो तो लड़कों को तो दो ही कि भाई आ जाओ. in Germany we only use them to transport deceased people in a coffin or something. They're huge. And now we are कॉफी almost at मरे हुए Times लोगों की बात करिए भाई. तो Times Square. हमने जानबूझ के हम हमेशा जानबूझ के ऐसी जगह पर होटल कराते हैं जो सारी टूरिस्ट अट्रैक्शंस के पास हो, वॉकिंग डिस्टेंस पर. नाइस, आई लाइक इट. बंदा फैसिलिटी की चिंता कर रहा है, पैसे की चिंता नहीं कर रहा, क्योंकि ऑफकोर्स वो होटल महंगा भी तो होगा पर ही इज अर्निंग वेल. तो ये वाला होटल भी सेंट्रल पार्क और टाइम्स स्क्वायर के काफ़ी पास है. भाई क्या ना, दोनों नाम सुन के ऐसे मुंह में पानी आ गया. सेंट्रल पार्क, टाइम स्क्वायर, क्या क्या चीज़ें होंगी वहाँ पे यार. जेरी साइनफेल्ड, आई लव यू मैन, आई वांट टू मीट यू. भाई ये शॉर्ट्स प्लीज और लाया करो भाई. तेरी गर्लफ्रेंड बहुत सेक्सी है भाई. OMG. Almost as tall as the Statue of Liberty. OMG. Ada. And I'm taller, I think. You look the same. अब देखो तुमको मैं देखो एक चीज़ दिखाऊंगा तुमको. अरे लड़की नहीं दिखा रहा, हमेशा गंदा सोचते हो, लड़की नहीं दिखा रहा. जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैमरा पकड़े और तुमको पता है ये वीडियो सब देखेंगे या फिर ना भी देखें, जब गर्लफ्रेंड कैमरा पकड़े तुम्हारे मुंह पे एक्सप्रेशन क्या है? अगर तुम चिल नहीं हो, इसका मतलब तुम्हारे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बीच में हमेशा ईगो स्ट्रगल चल रही है 100%. पर अगर तुम चिल हो और तुम अपनी गर्लफ्रेंड के सामने वो कैमरा पकड़ रहे, फ़ोटो खींच रहे और तुम चिल तरीके से फ़ोटो खिंचवा सकते हो, इसका मतलब तुम्हारा अपर हैंड है. तुम रिलेशनशिप As में tall नीचे as the नहीं हो. Statue of अब इसका Liberty. expression देखना. And I'm taller, I think. Look the same. ये देखो कुछ बॉडी लैंग्वेज कुछ खास नहीं है, कुछ कॉन्फिडेंट नहीं है और अपने आप को टॉलर बता रहा है कि देखो मैं अच्छा हूँ, जब उसको पता है टॉलर नहीं है फिर भी टॉलर दिखा रहा है. मतलब कि अपने आप को खुद कॉम्प्लीमेंट दे रहा है गर्लफ्रेंड के आगे. इसका मतलब रिलेशनशिप की रेस में ध्रुवराठी पीछे है, बहुत पीछे है. जब तुम आगे बढ़ने के लिए खामखा खुद कॉम्प्लीमेंट करते हो, कॉम्प्लीमेंट तुम्हारे पार्टनर को तुमको करना चाहिए, समझ रहे हो? जब तुम खुद कॉम्प्लीमेंट करते हो इसका मतलब पार्टनर ऊपर चल रहा है और खुद को कॉम्प्लीमेंट देकर तुम बराबरी करने की कोशिश करो कि भाई मैं भी हूँ. इसीलिए कहता हूँ ऐसी रिलेशनशिप को बढ़ाए चढ़ाए रखने में क्या फ़ायदा जब तुम एक दूसरे के साथ रेस कर रहे हो, चिल नहीं हो, तुम पीछे रह गए तो छोड़ दो ना. क्यों शादी करी भाई? वो तेरे साथ पैसे के लिए है, तू उसके साथ ईगो के लिए है कि मैं मतलब मेरी गर्लफ्रेंड है, किसी और के पास क्यों जाए और मैं इससे अच्छा हूँ, हमेशा प्रूव करूँगा. चिल करो ना, रिलैक्स करो. अगर वैसे रिलेशनशिप चल रही है तो चलाओ, नहीं तो ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं एग्जैक्टली मैं भी यही कहूँगा, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा कैसे है? मेरी आंखें खुली हैं. काश मैं अंधा होता, काश. नॉट अंधा की आइज़ का अंधा, अकल का अंधा होता कि शायद मैं, क्योंकि फिर मैं सारी चीज़ें समझ नहीं पाता ना, तो मुझे दुख भी नहीं होता. अब मुझे दिख रहा है कि खामखा की रिलेशनशिप को घसीट रहे हैं बुरी तरह. भाई हम में से किसी को मिल जाती, वो भी खुश रहती, तू भी खुश रहता किसी और लड़की के साथ जो कि तेरे को जिसका तू रिलैक्स होता.
अभी क्यों यहाँ पे अंधा हूँ। ईगो I don't even know who's the statue and who's the real one. Both in green, you know. The copper. ग्रीन, बोथ इन ग्रीन। गाइस ये ऐसी लॉजिकल बातें कर रहे हैं कि रिलेशनशिप बहुत ख़राब चल रही है। और इसकी हंसी देख, हंसी में कोई आवाज़ नहीं है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। हंसे हो। I don't even know who's the statue and who's the real one. Both in green, you know. The copper. यहाँ पर पीछे एक्चुअली में नकली लुई विटॉन और बड़े बड़े महंगे लग्जरी ब्रांड भाई तो इंडिया में भी है, मतलब न्यूयॉर्क भी इंडिया ही है, कुछ खास अलग नहीं है। हर जगह के लोग सेम ही है, यहाँ भी कॉपी बिकती है, वहाँ भी कॉपी बिकती है। तो ज़्यादा मत फॉरेन को अच्छा मानो कि वहाँ पे ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं, वहाँ पे लोग हैंडबैग्स हमारे मिलते जैसे हैं और पर्सेस वॉलेट्स मिलते हैं। बड़े पॉपुलर है यहाँ पे नकली इन चीज़ों को खरीदना, काउंटरफीट इनको खरीदना। I love you baby, I love your hair। तो ये रहा टाइम्स स्क्वायर, ये फेमस स्क्वायर। जब भी किसी फिल्म में एलियंस आते हैं हमला करने के लिए, यहीं पर ही हमला करते हैं आकर। यहाँ पर स्पाइडरमैन भी आया है और हल्क भी आया है, लेकिन हल्क की हाइट वाह यार, मैं इनके साथ अब देखो, क्या तुम घंटे के ब्लॉगर हो? क्या तुम घंटा अपनी लड़की को इम्प्रेस कर पाओगे? सामने कितने अच्छे अच्छे क्रीचर हैं, इनके साथ कुछ इंटरेक्शन करो, हाथ पकड़ो, कुछ फाइट सा सीन करो, कुछ कंटेंट बनाओ भाई। फिर फ़ायदा क्या है? कंटेंट हमको दिखाने के लिए क्या है? नहीं, कुछ खुद भी तो कर, कुछ इन्वॉल्व हो भाई, कुछ मज़ा कर। किंग कॉन्ग के पद्दी बैठ जा। एक्चुअली में स्पाइडरमैन से फिर कहते लड़की इंप्रेस नहीं होती, फिर कहता मैं लाइन मारूँ लड़की पे। मैं तो मारूंगा भाई, मैं ये सारी हरकतें करता हूँ तुम दोनों के सामने, तेरी गर्लफ्रेंड मेरी हो जाती 100%, पट जाती वो मेरे से कि यार ये बंदा एंटरटेनिंग है। क्योंकि लड़कियों को सिर्फ एक चीज़ चाहिए होता है, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट विद्या बालन ने कहा। अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बोर करते हो, एक लड़का आएगा जो एक जोक मारेगा और पिस्क ले जाएगा, चाहे वो तुमसे अच्छा भी नहीं होगा, पर क्योंकि तुम बोर कर रहे हो तो उसका एक जोक तुमसे भी अच्छा लग रहा है, तुम्हारी सारी क्वालिटीज़ नज़रअंदाज हो जाएंगी। फिर चाहे वो उसके साथ जाके अपना दिल तोड़वा के आ जाएगी, पर तुमको छोड़ देगी क्योंकि तुम बोर कर रहे हो। फिर वो कहेगी पर भाई तू बोर भी तो कर रहा था, मुझे पता है कि उसमें वो तो ऐसे अच्छा नहीं है, पर अगर तू बोर नहीं करता तो उसके पास जाती भी तो नहीं। छोटी है। उस बंदे ने भी हाथ यूं कर दिया, फिर भी यहाँ पर एक सीढ़ी एडिटर ने कुछ बनाई हुई है जहाँ पर बैठ कर एक अच्छा व्यू दिखता है टाइम्स स्क्वायर का। एक तरीके से व्यू पॉइंट ही है यहाँ का, जहाँ पर अब मैं उन दोनों लड़कियों के शोल्डर पर टैप करके बोलता, हे गर्ल्स, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, न्यूयॉर्क गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, you know, say hi to my vlog and how's it going? I love New York, I love you। बैठ कर एक अच्छा व्यू दिखता है टाइम्स स्क्वायर का। एक तरीके से व्यू पॉइंट ही है यहाँ का। लोगों को भाई इन्वॉल्व करो अपने साथ। और यहाँ बैठकर आप देख सकते हो कि पीछे कितने सारे लोग खड़े हैं, मतलब इतना बड़ा क्राउड है और लाइन भी है लोगों की, एक लंबी सी लाइन लगी हुई है यहाँ पे। हमें पता नहीं है लाइन किस। I love people, I love world, I love everywhere on this planet, I love it। के लिए लगी Go है, लेकिन everywhere। जो व्यू दिखता है यहाँ बैठ के बेसिकली वो एड्स दिखती है। एक्चुअली वो टाइम्स स्क्वायर एड से भरा पड़ा। भाई तो क्या ऐसे उसको नेगेटिव अप्रोच दे रहा है? एड्स भी तो कुछ कंटेंट ही तो है। कंटेंट तू नहीं बना पाता वो अलग बात है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरों के कंटेंट को एड्स बोल के तू इंसल्ट करेगा। वी लव एड्स, वी लव और आप ब्रांड्स, वी लव एवरीथिंग मैन। यहाँ पे खाली होता तो क्या देखने को मिलता? तो इतना कुछ खास नहीं लगा मुझे। देखा फिर कहते हो हमारी गर्लफ्रेंड हमसे खुश नहीं है, फिर कहते हो हमसे लड़कियाँ नहीं पड़ती, फिर कहते हो कि व्लॉग पे उतने व्यूज़ नहीं आ रहे जितने चाहते थे हम। भाई अच्छी खासी जगह को तूने नेगेटिव एनर्जी देके सब ज़ीरो कर दिया।
उसको नेगेटिव कॉनोटेशन दे दी कि तो ऐड ही तो है भाई। ऐड में भी जैसे मैंने बोला कंटेंट तो है, अब उस कंटेंट के साथ तू रिलेट नहीं मार पा रहा, तू प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी पा रहा क्योंकि तू कुछ और चाहता है, तेरे अपने डिज़ायर्स हैं, तू लोगों के डिज़ायर्स के साथ जॉइन नहीं कर पा रहा, तुझे योगा नहीं आता, यू डोंट प्रैक्टिस योगा, तो उसमें हम क्या करें? अंडरवेलमिंग जगह की बेइज्जती कर रहे हैं। मैं नहीं होने दूंगा ऐसे जगह की बेइज्जती। अंडरवेलमिंग, फक यू अंडरवेलमिंग, इट्स ब्लडी ऑसम। You are By the way, underwhelming. that's the movie we're gonna see tonight. Tom Cruise. The ads are effective. The ads are effective. Yeah. नेगेटिव फिर से द एड्स आर इफेक्टिव, मतलब कि एड्स तुमको पागल बना रहे हैं, एड्स गंदे हैं, ये गंदी बहन। ओ भाई, इस व्लॉग में बीच में क्या आया था? एप्पल साइडर का ऐड ही तो आया था। उस टाइम तो ऐड बड़े अच्छे लग रहे थे, उस टाइम तो एड्स आर इफेक्टिव के ताने नहीं मार रहा था कि मैं एड्स दिखा रहा हूँ, एड्स इफेक्टिव होते हैं, तुमको पागल बना देंगे, मत देखो एड्स, मत देखो मेरा व्लॉग। नहीं, उस टाइम तो पैसे ले लिए लालच से उस कंपनी से। देखेगा इसलिए मैं रिएक्शन वीडियो दे रहा हूँ, तुमको असलियत दिखाना। देखो, मैं इसमें इसको इस तरीके से नहीं कह रहा कि ये ऐसा है, कितना गंदा है, ये गधा है, इस बेवकूफ़ लाइफ के साथ मैच्योर नहीं हो पाया है। मैं बस तुमको रियलिटी बता रहा हूँ कि ये अभी ऐसा है, लाइफ के साथ साथ मैच्योर हो जाएगा, इसको अपनी गलतियाँ नज़र आएंगी। तो मैं इस तरीके से नहीं कह रहा कि इससे गंदा इंसान कोई नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट में ही इज़ एन इडियट। मैं बस कह रहा हूँ प्रेजेंट में राइट नाउ ही इज़ अ कंप्लीट इडियट। ही डज़ नॉट नो हाउ टू लिव लाइफ। इसको ज़िंदगी जीना नहीं आता, इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड को भी बोर कर रखा है और हमको भी। और इसलिए नेगेटिव, और जो चीज़ें इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो लोग इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम करते हैं, इससे ज़्यादा बेहतर काम करते हैं, जो यहाँ पे ये कंपनीज़ ने किया हुआ है, तो उनकी एनर्जी को नेगेटिव इमोशन दे रहा है बोल के कि ये एड्स हैं, एड्स आर इफेक्टिव, एड्स आर बैड, मुझे अंडरवेलमिंग लग रहा है। खुद भी तो ऐड किया था, वो अंडरवेलमिंग क्यों नहीं लगा बताओ? उस टाइम तो पैसे ले लिए 5 लाख 10 लाख। Is that a dinosaur? Hypocrite. Yes, Jurassic World. We're also gonna see. Once again, the ads are effective. Once again, the ads are effective. गंदे नेगेटिव कॉनोटेशन वाले गंदे जोक्स मार के कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश, क्योंकि और कोई पॉजिटिव और अच्छे स्टंट करके, इफ़ेक्टिव स्टंट करके कुछ कॉन्वर्सेशन ना व्लॉग के साथ कर पा रहा है, ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। बोरिंग इंसान है, तो एक घटिया जोक को रिपीट करके ओवर एग्जैजरेटेड हंस के यूँ दिखा रहा है कि देखो मुझे कितना मज़ा आ रहा है, हम दोनों कितने मज़े में हैं, वी लव ईच अदर, पर इट्स ऑल एम्प्टी। सब खोखला है, खोखला, और सब कमज़ोर और वीक भी है। ग्लैड मैं इसी व्लॉग में इस रिएक्शन दे दिया। भाई टट्टी है, भाई टट्टी इंसान है। गर्लफ्रेंड इज़ ऑल्सो नॉट सही नहीं है वो भी, क्योंकि वो इन सब टट्टी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही है सिर्फ पैसे के लिए। वो उसके साथ सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको रियलाइज़ हो चुका है कि ये देख ड्रामा कर रहा है, ही देखो खाम का हंसना पड़ा, ही देखो और कुछ बात नहीं कर पा रहा, पर मैं इसके साथ हूँ क्योंकि ये घुमा रहा है मुझे, घूम रही हूँ मैं। लड़की लालची है, पूरी लालची है, और कुछ जर्मन नहीं है, इंडियन है, पूरी इंडियन लालची, दिल्ली की लड़की है। मैं भी कह रहा हूँ कुछ जर्मनी की नहीं है, बाहर से जर्मनी की, अंदर से दिल्ली की है। दिल्ली की उल्टा बेटर होती है इससे, दिल्ली से भी बदतर है। तो दिल्ली गर्ल्स आर बेटर देन जर्मन गर्ल्स प्रूव्ड। जर्मन गर्ल्स आर लालची, दिल्ली गर्ल्स आर ऑसम। क्योंकि ऐसे दिल्ली गर्ल्स ऑनेस्ट होती हैं, ऑनेस्ट नहीं। कुछ बोल ले भाई, कुछ सायरन के साथ वो कर ले, कुछ नाच ले, कुछ कनेक्ट हो जाए, योगा कर ले, योगा।
बस नेगेटिव एक्शन सब, पॉजिटिव करो भाई। व्लॉग में कुछ पॉजिटिव करोगे तो हमको मज़ा आएगा। ये सब तो हम ना कर लेंगे, एक्टिंग कोई भी कर ले तो कुछ ऐसा करना जो हमारे दिमाग में ना आए। बस सिटी से ही कंटेंट चूज़ना है, मतलब कि व्यूज़ चूज़ने हैं। बस सिटी ही दिखा के बस यूँ दिखाना है कि अपने व्लॉग में कंटेंट, अगर न्यूयॉर्क का भी कॉपीराइट लगा दे कि तू मेरी सिटी को शूट कर रहा है तो तेरे व्लॉग में क्या ही बच जाएगा, तेरे पास पैसे कैसे ही आ जाएंगे। अगर न्यूयॉर्क मान ले कॉपीराइट लगा दे तो तूने अपने व्लॉग में मेरी हम को शूट किया है, सो ऑल द अर्निंग्स गोज़ टू मी, फकिंग माई इंग्लिश, ऑल द अर्निंग्स गो टू मी, ठीक है, गो टू मी, टू द मेयर ऑफ न्यूयॉर्क, और जो भी होता होगा गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क। तब बताओ फिर क्या करोगे? फिर तो किसी खुद की जगह पे इंडिया में आके या फिर अपने कमरे में बैठ के कुछ एंटरटेनिंग करना पड़ेगा ना। तो मेन इज़ एंटरटेनिंग, डू समथिंग एंटरटेनिंग भाई, कुछ एंटरटेनिंग कर भाई। बोर कर दिया भाई, बस सिटी दिखा दिखा के जला रहा है और रब कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। हमको अपने साथ प्यार में पड़ा भाई, तेरे को प्यार करना चाहिए, हमको लगना चाहिए क्या पर्सनालिटी बंदे की, क्या जीता है, सब कुछ नहीं हो रहा न्यूयॉर्क में अक्सर आपको दिखेगा कि यार ट्रेन से नीचे ये स्टीम निकले जा रही है, भाप निकले जा रही है। निंजा टर्टल्स में देखा है, ये स्पाइडरमैन में भी देखा है, क्या ये है? और शहरों में कहीं नहीं देखी मैंने। ये है ब्रॉडवे। भाई अभी तो मुझे बुरा लग रहा था, मैं चलो भाई कुछ तो कंटेंट दिया बंदे ने, ज़्यादा बोल दिया मैंने, पर वो भी कंटेंट नहीं दिया। रीज़न भाई पूछना किसी से, ये क्या है, क्यों है, ये तो हमने भी देख लिया था, रीज़न तो बता। जब मैंने सोचा कुछ अच्छा का थिएटर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर थिएटर है काफी सारे। Speaking of Tom Cruise, here is the Church of Scientology. Let's go in. Should we go in? No, you can't just go in, I think. Anyone can go in any religious building. No. यस यस, यहाँ पे मेरा भाई कुछ हिम्मत दिखा रहा है और लड़की उसको पीछे खींच रही है। ए लड़की पीछे मत खींच, लेट सबको अंदर जाना अलाउड है apparently। ये बड़ी डरावनी गाड़ी है पुलिस की, लेकिन NYPD के पास एक 3 व्हीलर भी है। You're gonna be scared when you see that 3-wheeler. Very crowded. Yeah. इसको जाना है, कितनी लालची है ये, इसको स्पेशल कार दो भाई, इसको कैब बुक कराओ, ये थोड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो करेगी। मेरे भाई को तो है, देश से मेरा भाई, तो उसको तो है मतलब कि आदत पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो तो योगा प्रैक्टिस करता है, वो तो लोगों से प्यार करता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है लोगों के साथ ट्रैवल करने में। इसको तो कितनी गंदी पब्लिक वेरी, तो क्या हो, आर यू नॉट द क्राउड, आर यू नॉट द पार्ट ऑफ अ क्राउड, ऑफ द क्राउड? Queen, you are Elizabeth, princess. How much do you earn? कमाती कितना है बे? Crowded, negative girl. Crowded का मतलब क्या होता है? Crowd तो है ही, हर जगह crowd है। प्यार कर crowd को, प्यार बांटो। Oh my God, it is very crowded. फंस गया फिर। हाय हाय हाय, क्या बात। Meanwhile in India देखा। वेरी गुड। Yeah. ये क्राउडेड है जी, देखो हमारे लिए क्राउडेड नहीं है, हमारे लिए खाली है। हमको लगता है वो खड़े होने की जगह मिल गई, चलो ओ खाली है, एसी की हवा लगेगी, पसीने की और वो बदबू अभी ओवरकम नहीं कर लेगी एसी को, अभी खाली है। हमको ऐसा लगता है मेट्रो में देख के, इसको क्राउड लग रही है। तो सिनेमा में आ गए हम, जर्मन शाम के 7-8 बजे। इस सिनेमा का नाम है रीगल सिनेमा। We did not choose the 4DX. No, ours is just 2D. इसको ये भी चाहिए 4DX, पैसे हैं 4DX के। मेरे भाई को लूट रही है, मेरा भाई इतना कमाता है, 4DX के लिए उसको ट्रीट नहीं कर सकती। वी डिडंट चूज 4DX। भाई मेरी बैटरी एक सेकंड।
मेरे भाई को लूट लेगी 4DX खुद भी और अच्छा मान लूट भी ले, कोई दिक्कत नहीं है। बुक करते वक्त मेरे भाई को याद नहीं ला सकती थी कि 4DX में करी हो, 4DX में अवेलेबल है। खुद मेहनत ज़ीरो करनी है, यहाँ पे आके बस कंप्लेंट करनी है, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। भाई इसकी गर्लफ्रेंड को सुधारना पड़ेगा मेरे को। लीव हर विद मी फॉर वन डे, आई विल डिसिप्लिन कर दूँगा। नॉट लीव हर, ज़्यादा मैं कहूँगी टेक मी विद यू फॉर वन डे, अपनी ट्रिप पे दोनों। सीट्स बड़ी अच्छी लग रही है। We promoted सो गुड यार, पूरे Seats look good. काउचेस हैं पूरे, seats बड़ी like अच्छी लग रही couches है। हैं पूरे। We promoted this movie a lot in our vlog actually. Yeah, it was a good one. It was a good one. ये मूवी देखकर अपने आप को यूएस एयरफोर्स में रिक्रूट करने का मन करता है और लिटरली सिनेमा हॉल से बाहर निकले और वो देखो क्या है, पता नहीं असली है कि नकली है, लेकिन लिटरली एक यूएस आर्म फोर्सेस रिक्रूटिंग स्टेशन है। भाई इंडियन एयरफोर्स में जाओ, उनके पास तो है सब कुछ। इसी बात पे मेरे भाई का व्लॉग ख़त्म होता है। ध्रुव राठी। सो गाइस इस व्लॉग में हमने ध्रुव राठी को रोस्ट किया थोड़ा, पर थोड़ा पोटेंशियल भी दिखाया बंदे का, पर मेनली रोस्ट किया और करना ज़रूरी था, क्योंकि मैं अपने भाई को ऐसे जीते हुए नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ वो और अच्छा जिए और खुल के जिए और रेवोल्यूशनरी बन के जिए, एक रेवोल्यूशनरी बने, लोगों के लिए कुछ करे, क्योंकि उसके पास प्लेटफॉर्म है। सिर्फ अपने लिए जी के रह जाएगा तो कैसे चलेगा। और मैंने थोड़ा तुमको लड़कियों के बारे में बताया और उसकी गर्लफ्रेंड की गलतियों के बारे में। तो इस एक व्लॉग में मैंने काफ़ी ज्ञान दे दिया। सो तुमको व्लॉग पक्का अच्छा, तुमको रिएक्शन पक्का अच्छा लगेगा। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में किसी और को लपेटेंगे, लपेटे तो क्या आगे सच बताएंगे उसके बारे में, क्योंकि मैं कोई जानबूझ के गलत इंटेंशन से रोस्टिंग नहीं करता। जो मुझे गलत दिखता है बस उसके बारे में कहता हूँ, और जहाँ पे सही दिखता है मैं सही भी बोल देता हूँ। फिर भी कोशिश करता हूँ कि जो कि मुझे कोशिश नहीं करनी चाहिए कि ज़्यादा हार्श ना हो जाए, लेकिन क्योंकि जो फ्लो हो रहा है वो होने दो। लेट लाइफ फ्लो फ्रॉम यू। अगर फ्लो करते हुए बोलोगे तो सच ही निकलेगा, गलत नहीं निकलेगा। इसी बात के साथ सी यू, लव यू ध्रुव राठी, मीट यू वन डे। और तेरे को मैं सुधार दूंगा, तेरी कमियां मैं सुधार